बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तौकीर आईसेट कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूं और आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको इसकी सम एग्जांपल्स जो हैं एज एन असाइनमेंट जो है वो शो कर दूंगी। आप चाहें तो नेट से लेकर भी टेक्स्ट बॉक्स की कोई भी बना सकते हैं असाइनमेंट। और मेरा जो आज का लेक्चर है ये डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स वो रिलेटेड टू स्मार्ट आर्ट भी है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 जो है वो रिलेटेड टू स्मार्ट आर्ट होगा। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो किस तरह से रिलेट होकर वर्क कर रहे हैं। जब आपने कोई भी शेप, जैसा कि आपने पढ़ा, जब आप उसको ड्रॉ करते हैं तो तब तक ये आपकी शेप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ड्राइंग टूल बार आ रही है। लेकिन जैसे ही हमने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारी शेप जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और हमारे पास क्या आ जाती है, टेक्स्ट बॉक्स टूल बार आ जाती है, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर द राइटिंग पर्पज़। सो अब यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है कि आप पहली दफ़ा में ही टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करें या आप शेप को कन्वर्ट कर दें टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में। सपोज अब यहाँ पर मैंने लिखा नाउन, और नाउन लिखने के बाद इसके ऊपर जैसी भी चेंजेस मैं करना चाहती हूँ, ये देखिए मैंने इसके ऊपर राइटिंग का साइज़ चेंज कर दिया। ये तमाम वो वर्क है जो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। और आफ्टर दैट आपने इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लिया। अब देखिए कि मैं यहाँ पर शो करना चाहती हूँ कि नाउन और नाउन की काइंड्स। तो चलें हम मोस्ट पॉपुलर काइंड्स का जस्ट यहाँ पे हम स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ से लाइन ली और लाइन लेने के बाद ये मैंने लाइन को ड्रॉ किया है, ये देख सकते हैं आप। नाउ यू कैन सी हियर कि मैंने 2 डिफरेंट लाइंस बनाई हैं। और अब मैं शेप नहीं इस्तेमाल कर रही, अब मैं टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ। मैंने शेप में से टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब मुझे 2 स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, ओनली सिंगल स्टेप करना पड़ेगा। पहले आपने देखा कि मैंने शेप ली, फिर मैंने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स में वो कन्वर्ट हुआ। और अब हमने डायरेक्टली ले ही टेक्स्ट बॉक्स लिया है और इसके अंदर मैं जो इसकी कॉमन जो पॉपुलर मोस्ट जो काइंड्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन, और साथ में हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड काइंड, और वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है कि अगर हमें इसके ऊपर चेंजेस करनी है, और चूंकि अक्सर क्या होता है कि हमें जो चेंज होता है टेक्स्ट पर, इस तरह से जो सब हेडिंग्स होती हैं वो हमें सेम रखना पड़ता है। तो सेम रखने के लिए मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो भी आपको फर्दर चेंज करना है लाइक दिस, आप उन दोनों के ऊपर जो है वो कंसेक्टिव फॉर्म में वो जो वर्क है वो आप कर सकते हैं। और अलाइनमेंट्स वगैरह यहाँ पे देखें कि राइटिंग साइज़ को तो उसने सपोर्ट किया है, लेकिन अलाइनमेंट्स को जो है वो उसने सपोर्ट नहीं किया। तो राइटिंग साइज़ आपका सेम हो चुका है, राइटिंग स्टाइल सेम हो चुका है। साइज़ अभी हम एडजस्ट करने जा रहे हैं। ये मैंने इसका राइटिंग का साइज़ दे दिया है। राइटिंग का साइज़ इसका हमने क्या रखा है, 16। सो सेकंड वन का जो है वो भी हम 16 रख लेते हैं। अब देखें कि हमने एक स्केच बना लिया जो कि हमारी हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नाउन जो है उसकी 2 मोस्ट फेमस जो काइंड्स हैं वो कौन सी हैं। आप उसको देखकर फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो इसी तरह हम टेक्स्ट बॉक्स की अदर एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। जैसे कि मैंने शेप ली और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ किया। टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं चेंज कर लेती हूँ प्री डिफाइंड स्टाइल्स में। यहाँ से मैंने प्री डिफाइंड स्टाइल में चेंज किया। इसका राइटिंग का स्टाइल मैंने चेंज कर दिया है। राइटिंग का साइज़ मैंने यहाँ पर 16, चलें 18 कर लेते हैं। और इसके अंदर मैंने आकर लिखा फॉर एग्जांपल माउस, एंड देन इसी को मैंने आगे बढ़ाना है। सो मैं इसकी कॉपीज़ ले रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी कॉपीज़ ले ली, और कॉपीज़ लेने के बाद हमने इसके अंदर रीराइट कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माउस के बाद हम लिख लेते हैं सेकंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, इसको थोड़ा सा मुझे आगे मूव करवाना है बिकॉज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डी है वो नीचे जा चुका है और हमें इसको प्रॉपर एडजस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया इस तरह से। नाउ माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, और यहाँ पर हम 4th पार्ट ऑफ वर्ड लिख लेते हैं मॉनिटर,
जी, यहाँ पर देखें कि मैंने कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो यहाँ पर राइट डाउन कर लिए इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं टेक्स्ट बॉक्स की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स को हम क्यों और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर द फ्री राइटिंग उसके लिए भी मैं आपके पास एक लास्ट एग्जाम्पल पुटअप कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू राइट समथिंग एट द बॉटम ऑफ द पेज, जहाँ पर मेरा कर्सर मुझे अलाउ नहीं करता और मैं यहाँ पर लिखवाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा प्रिपेयर्ड बाय, और यहाँ पर आप कोई सा भी नेम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर डेट मेंशन करवाना चाहती हूँ, जैसे कि आज डेट है 1 जून 2020। जी, ये मैंने राइट डाउन कर दिया। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको नो फिल कर दें, नो आउटलाइन कर दें, तो इस तरह से आपका ये वर्क जो है यहाँ पे नज़र आएगा। और आप देख रहे हैं कि जब भी आप इस टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से वन टाइम क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, तो आप इस टेक्स्ट को ईजिली किसी भी एरिया में मूव करवा सकते हैं। आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आज हमने दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल सीखा और हमने शेप्स को भी कन्वर्ट करवाया कि किस तरह से हम शेप्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्मार्ट आर्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।